हनुमान जन्मोत्सव 2 तारीख को है हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव। वो उत्सव का समय है और उत्सव मनाना चाहिए। सभी लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने गुरु के मार्गदर्शन में जैसा भी उन्हें प्रेरणा मिलता है, जैसा आज्ञा लगती है, उसी अनुसार वो अपने हनुमान जी महाराज का उत्सव मनाते हैं। सबका अपना अपना तौर तरीका है। कुछ तो यूट्यूब पे हैं कि जो है एक दिन की साधना में हनुमान जी को प्रत्यक्ष करने की भी बात करते हैं, तो हो सकता है वो कर भी लेते हों। कुछ हनुमान जी की सिद्धि कर लेते हैं। कुछ हनुमान जी महाराज के मंत्रों का जप करके उनकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं। कुछ जो कर लेता हो कर लेता है, क्योंकि यूट्यूब पे तो ऐसे बतेरों पड़े हैं। बतेरों मतलब बहुत सारे पड़े हुए हैं और हो सकता है उन्हें सब कुछ प्राप्त भी होता होगा। मैं उसके विषय में जानकारी नहीं रखता हूँ, फिर भी कुछ देखा तो थोड़ा तकलीफ़ हुआ हृदय से, तो मैंने वो बयां कर दी। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। हम तो भैया हनुमान जी महाराज को साक्षी मानते हैं और राम का नाम लेते हैं, उसी में सुखी हैं और उसी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और उसी को आगे बढ़ाने के लिए हनुमान जी महाराज का नाम लेकर यूट्यूब चैनल पे एक छोटी वीडियो डाल रहा हूँ। तो स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल में। मेरा नाम अमित कुमार शुक्ला है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंटेलिजेंट बाबा जी। मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, इंटेलिजेंट हनुमान जी महाराज हैं। उन्हीं के कृपा से, उन्हीं के श्रेष्ठता से मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी बातें कर रहा वो कर रहा हूँ, और जो भी मैं हूँ आज उन्हीं के कृपा, उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ। ये सत्य है। भगवान श्री राम का, भगवान राम का नाम लेने से अपना तो कल्याण होता है, अपना तो तृप्ति होती ही है, अपनी तो मुक्ति होती ही है, साथ में जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है, उसकी ही तृप्ति होती है, और जो नहीं सुनता है उसका भी होता है। आपको राम की महिमाओं के विषय में, उनके बखान के विषय में मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो शून्य हूँ। मैं एक आत्मा रूपी इस शरीर को धारण किया हुआ हूँ, तो मैं उनका बखान मैं कर ही नहीं सकता। मेरे अंदर वो उतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। दरअसल मैं भगवान श्री राम की महिमा के विषय में आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी के तौर पे आपको उनके महिमाओं के विषय में जानकारी, उनके नाम के विषय में जानकारी मिल सकती है। मानो तो और ना मानो तो कुछ भी नहीं है। देवता भी पत्थर हैं और पत्थर में भी राम हैं, और राम पे पानी में भी वो तैर जाते हैं। तो वही है, समझने वाली, मानने वाली और सोचने वाली विषय है। तो एक पंडित थे, ब्राह्मण थे। मैं एक कहानी सुना रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत हो सकता है आप उसके विषय में जान जाएंगे कि मैं आखिर कहना क्या चाहता हूँ। तो एक ब्राह्मण था जो कि राम का नाम लेता था, ज़्यादा राम का नाम लेता था, निरंतर राम का नाम लेता रहा। तो उसकी जब चित्त जो है विकसित होने लगी, उसका आभा मंडल बढ़ने लगा राम का नाम लेते हुए। आभा मंडल जब बढ़ा और चित्त की वृद्धि हुई, तो चित्त जब विस्तारित हुआ, तो चित्त में उसके जब अपना आधा जीवन जो है राम का नाम लिया, पुराणों का अध्ययन किया, धर्म युक्त कार्य करी, धर्म से आगे बढ़ रहा था, भगवान का निरंतर जप कर रहा था, भगवान का नाम लेता रहा, सब कुछ काम सुलभ से हो रहा था। फिर आगे चलकर जब उसे लगा कि वही स्वयं भगवान है, क्योंकि एक समय, एक अवस्था ऐसा भी आता है कि आदमी के अंदर मति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। मति का भ्रम होना बहुत गलत है। अगर आप अपने इस मनोभूमि में जो है, आप अपने मनोभूमि में अपना कमान नहीं संभालेंगे, तो वहाँ पे भ्रमित हो जाएंगे। और वो जब उस अवस्था में आ जाता है, तो अच्छे अच्छे विद्वत्ता वाले लोग, अच्छे अच्छे और उच्च लेवल पे पहुँचे, वो भी भ्रमित हो जाते हैं। तो उन विषयों पे बात कर रहा हूँ। वो साधक ऐसे थे, वो राम के भक्त ऐसे थे कि उन्होंने भक्ति करी, बहुत अच्छे से करी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो उनके अंदर अहंकार जन्म ले लिया और वहीं उनकी मति भ्रम हो गई। और जब मति भ्रम हो गई, तो उनको लगा कि मैं ही राजा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही तीनों काल का स्वामी हूँ। उन्होंने फिर आगे कुछ अधर्म के कार्य भी पकड़ना स्टार्ट कर दिया। और जब अधर्म का कार्य करना स्टार्ट कर दिया, तो उन्हें, क्योंकि धर्म के नाम पे जितना भी उन्होंने पुण्य अर्जित करा था, उसी से उनका सारा कार्य हो रहा था, तो वो अधर्म भी कर रहे थे तो वो भी सुलभ हो रहा था, क्योंकि नाम था उनका, उनका तप था उनके पीछे का। तो उसी तप को आगे लेकर उन्होंने कुछ अधर्म का कार्य भी करना स्टार्ट कर दिया। कुछ अधर्म का कार्य किया था, बहुत अधर्म का कार्य नहीं कर पाए थे, लेकिन कुछ अधर्म का कार्य करना स्टार्ट कर दिया था। तो जब वो अधर्म का कार्य करना स्टार्ट कर दिया,
तो उनकी मृत्यु हुई। जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने जो धर्म पुण्य अर्जित किए थे, धर्म से जो पुण्य अर्जित किए थे वो तो किए ही थे, लेकिन जो अधर्म से किया था उन्हें उसी अधर्म के कारण जब कर्मा का साइकिल घूमा, जब कर्मा का साइकिल घूमा तो उसी कर्म के अनुसार उन्हें मिला प्रेत योनि का। लेकिन राम का तत्व भी था, राम की जागृति भी थी, राम का नाम का तप भी था। तो जब भी वो प्रेत योनि में भी आए तो उन अपने तापमान अपने तप के साथ में थे उसमें प्रेत योनि में भी, तो वहाँ पे उनकी उपाधि बढ़ गई। जब उनकी उपाधि बढ़ी तो वो ब्रह्म राक्षस के नाम से उपद्धित हुए। जब वो ब्रह्म राक्षस बने तो वो खतरनाक ब्रह्म राक्षस बने, क्योंकि राम की शक्ति भी थी। फिर भी मरने के उपरांत, क्योंकि ये ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी चलती है ना, ये LIC पॉलिसी की जैसी है राम की महिमा। तो तो उसके बाद में जब वो अपने ब्रह्म राक्षस में आए तो मरने के उपरांत उनकी जैसी मानसिक प्रकृति रहती है वैसे ही मरने के उपरांत वो इस वातावरण में आकाश तत्व में भ्रमण करते हैं। तो भ्रमण करते हैं तो उनको मज़ा इसलिए आता था जब वो किसी को परेशान करते थे। ब्रह्म राक्षस थे, उनको रोकने वाला कोई नहीं हुआ करता था, क्योंकि वो अपने आप में बली थे, उनके पास तप था। तो वो क्या करते थे, वो लोगों को जब परेशान करते थे तो उन्हें आनंद की अनुभूति हो रही थी। तब एक महाराज हुए जिन्होंने राम का नाम, उन्होंने भी राम भक्त थे, योगी थे, अध्यात्म को बहुत अच्छे से समझते थे और राम का नाम निरंतर लेके धर्म के युक्त कार्य करते थे, धर्म पे चलते थे। ऐसे वो एक दिन भ्रमण पे निकले हुए थे, उनका सामना उन्हीं ब्रह्म राक्षस महाराज से हो गया। अब उनका सामना जब ब्रह्म राक्षस महाराज से हो गया तो क्योंकि दो राम के भक्त मिल गए, लेकिन एक राक्षस था जिसका एक राक्षस युक्त तो हो गया था वो, क्योंकि वो धर्म का मार्ग चुन लिया था, वो रावण नाम से जाना गया। और एक रास्ते में जा रहे थे, वो राम का नाम ले रहे थे, तो वो राम तत्व से वो उन्होंने राम तत्व को जागृत कर वो राम के नाम से जाने लगे। तो उनका दोनों का जब सामना हुआ तो इन्होंने कहा कि राम के नाम से ही सारा काम सुलभ हो जाता है, धर्म के मार्ग पे चलता हूँ तो सारा काम ऐसे ऑटोमेटिक होते रहते चला जाता है, राम का ही नाम सबसे बड़ा है। इसीलिए मरने के उपरांत जब कोई कंधा देकर 4 लोग कंधे पर लेकर जाते हैं तो ये कहते हुए जाते हैं राम नाम सत्य है, यानी राम नाम ही सत्य है, बाकी सब तो माया है, माया के चक्रव्यूह में सभी फंसे पड़े हैं। यही बात योगी ने उनके सामने रखी। तो ब्रह्म राक्षस महाराज बोले कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हमने भी बहुत नाम लिया है लेकिन मैं आज भी प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तब उन्होंने कहा कि अधर्म क्या क्या किए, तो कहा हमारी दृष्टि में तो मैंने कोई अधर्म नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि फिर अभी क्या कर रहे हो, अगर किसी के शरीर में आ रहे तो तुम अधर्म नहीं कर रहे, शरीर उसका है, भगवान का दिया हुआ प्रसाद है ये पंच भौतिक शरीर, तो उसके अंदर अगर तुम उसके वायुमंडल में घूम के उससे अपनी बातें कह रहे तो तुम यह अधर्म नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अधर्म कहाँ से हो गया, यह तो हमारा तप है, हम अपने तपोबल से ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो तपोबल से उन्होंने कहा कि राम के नाम का तपोबल ही तो है जिससे तुम ये सब चीज़ें कर पा रहे, तो राम बड़े हुए कि नहीं हुए। अब वो फंस हो गया, अब जब वो फंस गया तो वो चुप हो गया, और जब वो चुप हो गया तो वो उन्हें कहा कि अच्छा तो बताइए राम का महिमा, हमने तो बहुत जपा बहुत तपा और बहुत ताप रखा, लेकिन हमें यह महिमा समझ में नहीं आई। अगर राम की महिमा इतनी अच्छी थी तो मैं प्रेत योनि में कैसे आया। तो उन्होंने कहा कर्म से, जो कर्म जैसा करता है, नाम जैसे लेकर चलता है, उसी तरीके से वो आगे बढ़ता है, उसकी गति होती है, उसकी मुक्ति होती है, उसी का मोक्ष होता है। तो फिर वो पूछने लगा कि कैसे, मैं तो राम का बहुत नाम लिया हूँ। तो उन्होंने कहा कि राम का 3 बार नाम लो और 3 बार ले लो। उन्होंने कहा नहीं लेंगे। ये क्यों, कहे राम का नाम लेते हैं तो अब हमें तकलीफ़ होती है। तो कहा इसीलिए क्योंकि आपके अंदर विकृतियाँ हैं, क्योंकि राम का नाम लोगे तो विकृतियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तब जाके उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं राम का नाम लेता हूँ। वहाँ बैठ के उन्होंने कुछ देर तक राम का नाम लिया, ब्रह्म राक्षस महाराज की बात कर रहा हूँ। जब राम का नाम लिया तो वो फिर अपनी चेतना में आ गए, क्योंकि वो भ्रमित हो गए थे। जब वो फिर अपने चेतना में आ गए तो फिर वो राममय हो गए, और जब वो फिर राममय हो गए तो कहे अरे बाप रे, ये तो मुझसे बहुत बड़ी भी। वो भिलिक भिलिक के रोने लगे बच्चों की बात, बच्चों के बाद वो भिलिक भिलिक के रोने लगे। उन्होंने कहा कि हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई, हम कैसे धर्म पे चल रहे थे और कैसे अधर्म का मार्ग चुन लिया, है ना, कैसे अधर्म पे चलने लगे।
तो इसकी वजह से फिर उन्होंने राम का नाम लिया, और उनका नाम लेने के बाद में उनकी गति हो गई। गति मतलब उनकी मुक्ति हो गई, प्रेत योनि से वो देव योनि में आ गए। देव में मतलब प्रेत के बाद में जो होता है उसके आगे आ गए। तो जब ये देव योनि में आ गए तो उनको बहुत अच्छा लगा, फिर वो राम का नाम निरंतर जपते रहे। तो ऐसे राम का नाम का महिमा होते रही। तो राम खुद नहीं आते हैं, हनुमान जी खुद नहीं आते हैं, लेकिन प्रेरणा रूपी स्मृति में आपकी वो अपना जो भी आज्ञा होता है वो दे देते हैं, उसी से सारा कल्याण हो जाता है। अब बात करते हैं उत्सव के विषय में। जन्मोत्सव का जैसे हर एक उत्सव आता है, होली दीपावली और सब हर एक चीज़ें जो आती हैं, हक उसके पीछे का कुछ ना कुछ एक कारण होता है, और उसी के हिसाब से उसका जो भी है, उसका जो भी लोग जिस तरीके से उत्सव मनाना चाहते हैं उस तरीके से वो उत्सव मना लेते हैं। अब हनुमान जी महाराज का उत्सव कैसे मनाया जाए, तो उनके निमित्त में एक संकल्प छोटा सा ले लो कि हे हनुमान जी महाराज, मैं आपको खुश करने के लिए, और राम भगवान राम जी को साक्षी मान के आपके आपके सामने एक आसन लगा रहा हूँ। आप बैठिए, विराजमान होइए, और मैं अपने कल्याण हेतु राम का जितना नाम हो सकेगा आज मैं राम का नाम लूँगा, और आप भी तृप्त होइए और हमको भी तृप्त करिए। ऐसा संकल्प लेकर और राम का नाम लो, आप भी खुश हो जाओगे, जो सुनेगा खुश हो जाएगा, और जगत तो खुश है ही है। तो ऐसे ही कुछ टीम टामर करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। इच्छा से जो बन पड़े वो करो, और खुश रहो और खुशहाल रखो। बस यही छोटी सी बात है। अब इसी बात को इतना लंबा चौड़ा लोग विधि विधान और दुनिया भर का क्या क्या करते हैं, पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। राम का नाम लो। एग्जाम्पल में, उदाहरण में एक और बहुत बड़ी हस्ती का नाम ले लेता हूँ, नीम करोली बाबा। खाली राम का, जब भी उनका वीडियो देखा होगा या कहीं भी उनका नाम सुना होगा, या वहाँ आप जाएंगे तो आप खाली राममय हो जाएंगे। और वहाँ पे अगर बैठ के आपने ध्यान करा और कहा, हाथ जोड़ के कह दिया कि अपना अनुभव कराइए, तो उसी आभा मंडल में आपके आके अपना अपने होने का आभास भी करा देंगे। इतनी अभी मरने के उपरांत भी, या देह त्यागने के बाद भी इतना तप है उनके पास। तो ये राम की नाम की तप है भैया। सब जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा वो भटक गया, और जो भटक गया वो भटकता रहा। जब मिलेगा कोई गुरु अच्छा श्रेष्ठ तो ज्ञान दे देगा, और सब अपने आप रास्ते पे आ जाते हैं, और रास्ते पे आने के बाद सबका काम सुलभ हो जाता है। तो अब की बार जन्म उत्सव पे उत्सव जरूर मनाइएगा, और राम का नाम लीजिएगा। एक आसन पे हनुमान जी महाराज को विराजमान करिए, दीप के रूप में, धूप के रूप में, नौनद्य भोग के रूप में, कैसे भी करके राम के नाम का गुणगान उनके सामने बैठ के कर दीजिए। वो खुश, आप खुश, और वो भी बुलवाने वाले, मेरे मुख से बुलवाने वाले वही तो हैं। इतना समझ जाओ तो भारत माता की जय। हनुमान जी महाराज की जय।